There is no future, even if you are doing a PhD, even if you have a masters, यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम जॉब के लिए वेट नहीं कर सकते। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है और ये एक बड़ा मसला बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 25% थी, जो भारत में बेरोजगारी की कौमी औसत शरह 7.6% से 3 गुना ज्यादा थी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस की एक शाख है, के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरस में जम्मू कश्मीर में ये शरह मजीद बढ़कर 28.2% हो गई है, जो गुज़श्ता 45 बरसों में सबसे ज्यादा है। बहुत 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 उम्मीद थी मुझे, मैंने बहुत जगहों पे फॉर्म भर दिए, अप्लाई किए, मगर बदकिस्मती की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हुआ SSB में वो फॉर्म भरते थे ना, मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दी मगर सिलेक्शन नहीं हुई किसी भी जगह। सजाद अहमद ने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की थी। उनका ख्वाब टीचर बनने का था, जो पूरा नहीं हो सका। वो अब दारुल हुकूमत श्रीनगर के एक नुक्कड़ पर टी स्टॉल चला रहे हैं। अब हमें ना कुछ तो करना है, क्या अपने घर वालों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने जो हमारे रिश्तेदार उन दुनिया को भी दिखाना है कि हमें हारा हुआ बंदा नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सज्जाद अहमद ही की तरह जम्मू कश्मीर में ऐसे हज़ारों नौजवान हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की है, लेकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरियां मिली और न किसी निजी इदारे में कोई मुनासिब काम। अब उन्होंने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर रखे हैं या फिर मजदूरी करके अपना और अहल खाना का पेट पाल रहे हैं। इनमें एक बड़ी तादाद में PhD होल्डर्स की भी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए 5 लाख से ज़ायद मुलाजमीन हैं। हुकूमती ज़राया के मुताबिक माली साल 2023-2024 में हुकूमत ने 1,18,500 करोड़ रुपए तनख्वाहें और पेंशन्स अदा करने पर सर्फ किए हैं, जो जम्मू कश्मीर के सालाना बजट का तकरीबन 39% था। अब अगर किसी सरकारी इदारे में खाली असामियां पूर करने का मौका आ भी जाता है, तो तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद की तादाद लाखों में होने की वजह से ये एक अनार 100 बीमार वाला मामला बन गया है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी, मुझे लगता है, बड़े उरूज पे पहुंच गई है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले J&K पुलिस ने कुछ जॉब्स, तकरीबन 4,000 जॉब्स ऑफर किए हैं, जिसमें से 5,50,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं। सो इसमें खुद आप देख सकते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। हमारी मुलाकात मंजूरुल हसन नाम के एक शख्स से भी हुई, जिन्होंने महकमे तालीम में कंट्रैक्चुअल लेक्चरर के तौर पर काम किया है, लेकिन अब 39 साला मंजूरुल हसन अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए श्रीनगर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर शिपियान की एक मसरूफ सड़क के किनारे पर रेडी पर खुश्क मेवे बेचते हैं। मैंने डॉक्टरेट की है, PhD मैंने किया है। उसके अलावा मैंने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है। एक बार मैंने B.Ed भी किया है और 2 डिप्लोमास मैंने किए हैं। इसके साथ साथ मेरे पास जो है नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस भी है। ये जो आज मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी दिल की चाहत नहीं है। वी कैन से सिंपल इन वर्ड्स, वी कैन से इट इज़ माई फोर्स्ड वर्क। जम्मू व कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी से कई समाजी मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बाज़ गैर सरकारी तंजीमों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खुदकुशी के वाक़यात की एक बड़ी वजह भी नौजवान आबादी में बेरोजगारी है। इवन जो ड्रग्स का मामला आजकल हमारी इधर बड़े पैमाने पे है, ये भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम आए दिन मिलते रहते हैं अपने नौजवानों से। उनकी खाली ये की शिकायत है कि हमारे पास काम नहीं है। डिप्रेशन में काफ़ी सारे नौजवान हैं। हुकूमत का कहना है कि वो बढ़ती हुई बेरोजगारी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल से गाफिल नहीं है और रोजगार के नए वसाइल पैदा करने के लिए इकदाम उठा रही है, लेकिन इसके साथ इसने ये भी कह दिया है कि इसके लिए हर ख्वाहिशमंद को नौकरी फराहम करना मुमकिन नहीं है। हकीकत ये है, सरकारी नौकरियां हम हर किसी को दे नहीं सकते, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा नहीं देते, तब तक बेरोजगारी का जो ये एक बीमारी है, इस बीमारी का हम इलाज कर नहीं पाएंगे। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।